गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं जैविक प्रक्रिया। उसमें हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र सामान्य वातावरणीय स्थिति में हमारे शरीर में एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन निकलता है। यदि वातावरण गर्म और शुष्क हो तो आपने अनुभव किया होगा यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। अधिक मात्रा में पानी पीने से कई बार यूरिन त्यागना पड़ता है। पानी के अलावा यूरिन में कई अन्य अवयव भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल, प्रोटीन। तो इनकी सबकी जांच जो है डॉक्टर जब यदि हमको कुछ बीमार रहते हैं तब डॉक्टर जो है वो करने के लिए कहते हैं। प्रत्येक दिन हमारे शरीर में भोजन से संबंधित कई जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं, जिनमें कई पदार्थों का निर्माण व अपघटन होता रहता है। इन पदार्थों में से नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे प्रोटीन के अपघटन से बने मुख्य रूप से यूरिया व यूरिक अम्ल हमारे उत्सर्जन तंत्र से बाहर की ओर निकलते हैं। हमारे उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से दो जोड़ी है वृक्क होते हैं, और ये जो है ये यूरिन वाहिनियाँ होती है, और ये यूरेनर बडल होता है। इसमें ये जो है दो जोड़ी होती है, ये सेम के बीच की तरह होती है, भूरे और लाल रंग की होती है। ये पीठ की तरफ रीढ़ की हड्डी के अगल बगल स्थित होती है ना। तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है। इसमें पूरे शरीर से होता हुआ जो रक्त है हृदय में, और हृदय से रक्त धमनियों द्वारा दोनों वृक्क में पहुंचता है, जहां वृक्क जो है इसको छानने का काम करता है। इससे जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो छानकर इसमें यूरिन वाहिनियों में इकट्ठे हो जाते हैं, और जो उपयोगी पदार्थ होते हैं तो वापस जाकर रक्त में मिल जाते हैं। एक वयस्क व्यक्ति जो है एक दिन में लगभग 170 लीटर रक्त जो है वृक्क से होकर गुजरता है। इनमें से लगभग 1.5 लीटर यूरिन ही बनता है। शेष द्रव का अधिकांश भाग पुनः रक्त वाहिनियों में अवशोषित होकर रक्त में बहता है। ये वृक्क के अंदर ही ये नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन की संरचना होती है। नेफ्रॉन में जो है ये लाखों की संख्या होती है इसके अंदर में। इसमें वृक्क के अंदर जो मेन काम होता है वो नेफ्रॉन का होता है। नेफ्रॉन का ये गोलाकार जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट में ही धमनियों का ये जाल हमको गुच्छा दिखाई दे रहा है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इन्हीं के द्वारा रक्त का क्या होता है, छनन होता है, और जो छनित पदार्थ होता है वो बोमन संपुट में, उत्सर्जी पदार्थ बोमन संपुट में इकट्ठा हो जाता है और वाहिनियों के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और उत्सर्जी जो उपयोगी पदार्थ होते हैं शिराओं के माध्यम से ये वापस हृदय तक जाते हैं। तो ये है वृक्क जो है वो ग्लोमेरुलस जो है वृक्क के अंदर जो मेन काम इसी का ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र की मेन जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। ये भी हम लोग ये जानेंगे, यदि ये प्रश्न ये परीक्षा में अगर आता है कि उत्सर्जन तंत्र की मेन इकाई क्या है, तो मुख्य इकाई जो है वो नेफ्रॉन होती है। कभी कोई कारणवश या दुर्घटनावश हमारे शरीर का जो वृक्क होता है वो खराब हो जाता है। यदि एक वृक्क यदि खराब होता है तो व्यक्ति का जो है काम हो सकता है, लेकिन यदि दोनों वृक्क यदि खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर उसे डायलिसिस में रखने की सलाह देते हैं। डायलिसिस एक प्रकार की मशीन में होती है, उसमें डायलाजर मशीन होती है। उसमें रोगी व्यक्ति का शरीर से जो रक्त है उसको वहाँ पर से उस मशीन के अंदर बहाया जाता है। उस मशीन के द्वारा रक्त का जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उसको निकाला जाता है और वापस रोगी मनुष्य के शरीर में भेज दिया जाता है शिराओं के माध्यम से। तो इस प्रकार से उसका उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। तो यदि रोगी मनुष्य के दोनों वृक्क यदि खराब हो जाए तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, मतलब उसको डायलिसिस में रखा जाता है। और यदि उसका एक वृक्क सही हो और एक वृक्क खराब हो तो एक वृक्क से उसका काम हो सकता है। तो इस स्थिति में ही जब डॉक्टर उसको डायलिसिस में रखने की सलाह देते हैं। तो ये हुआ हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के वृक्क के नेफ्रॉन का जो चित्र है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र का जो चित्र है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको पढ़ना है।